विदेश मंत्री जयशंकर साहब की आज की ये स्टेटमेंट चीन को सच में बहुत बुरी तरीके से चुभने वाली है। सिर्फ चुभेगी नहीं तो चीन लाल से पीला भी जरूर होगा, क्योंकि हमारे विदेश मंत्री ने चीन को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी है जिसने चीन को बिना युद्ध किए जख्मी कर दिया। और देखिएगा अगले 2 दिन के भीतर ही चीन का गोबर टाइम विदेश मंत्री के स्टेटमेंट पर आपत्ति भरी पोस्ट जारी करेगा। तो बहुत मस्त खबर है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। तो जयशंकर साहब ने जो स्टेटमेंट दी है वो खासकर चीन से आ रहे गैर कानूनी निवेश को लेकर है। भारतीय विदेश मंत्री का ये कहना है कि जब से भारत सरकार ने चाइनीज फर्म्स को अपने मुल्क में निवेश करने पर पाबंदी लगा दी है, तब से चीन अवैध तरीके से भारत में पैसों की हेराफेरी कर रहा है। चीन अब भारत के ही कुछ व्यापारी लोगों को अपनी तरफ खींचकर उनके माध्यम से भारत में निवेश कर रहा है। चीन भारत के विरोध के बावजूद भारत में निवेश इसलिए करना चाहता है क्योंकि वो भारतीय मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना चाहता है। अब हिस्सेदारी इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि चीन भारत के प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेस करके भारतीय सुरक्षा में सेंध लगाने के ख्वाब देख रहा है। जैसे कि चीन अपनी हुआवे टेलीकॉम कंपनी को भारत में लॉन्च करके भारत के कम्युनिकेशन सेक्टर में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। आज भी चीन अपने स्मार्टफोन्स के जरिए भारतीयों का डेटा चुराने का काम कर ही रहा है। इसीलिए भारत अब चीन को अपने देश में निवेश करने से रोकता है। जयशंकर साहब का ये कहना है कि हमें चीन से व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीन के अवैध निवेश पर दिक्कत जरूर है। इसीलिए जब भी ऐसे निवेश भारत में आएंगे तो उस पर चार्जशीट तो बैठेगी ही। आज दुनिया का हर एक देश चीन के प्रोडक्ट्स, सर्विस, लोन और निवेश को लेकर परेशान है, क्योंकि चीन दूसरों की मदद कम और अपना फायदा ज्यादा देखता है। और चीन कोई स्पेशल मेहमान भी नहीं जो उस पर आग बंद करके विश्वास रखे। फिलहाल दोनों देशों के बीच जो तनाव है उसे देखते हुए चीन भारत में निवेश ना ही करे वही बेहतर होगा। और अगर इसके बावजूद चीन भारत में निवेश करना चाहता है तो जांच और चार्जशीट के लिए भी तैयार रहे। अब जयशंकर साहब ने इतनी तीखी बात इसलिए कही क्योंकि हाल ही में ब्राजील में चीन ने अपने टेलीकॉम फर्म्स के जरिए वहां की साइबर सिक्योरिटी में सेंध लगा दिया था। इसीलिए तब से सारे यूरोपियन देश चीनी कंपनियों को लेकर दूरी बनाने की कोशिश कर रहे, जो कि अब भारत भी करना चाहता है। जय हिंद।